आज का जो थॉट है वो देखिए, वो है कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से ही जीती जा सकती है। और वास्तव में इस टाइम हमारा एक कठिन दौर गुजर रहा है। इस कठिन दौर में हमें पेशेंस नहीं खोना चाहिए, और पेशेंस नहीं खोएंगे, हिम्मत रखेंगे तो अवश्य ही हम इस चुनौती को पार पा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो जर्नल के अंतर्गत हम कर रहे थे, डिस्काउंट के बारे में बता रहा था। डिस्काउंट जैसे कि आपको बताया गया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह का डिस्काउंट होता है, और ये मैंने आपको नोट भी करवा दिया था, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने ये बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को तो ट्रांजैक्शन में जो आपको लिस्ट प्राइस दिया है उसमें से सीधा डिडक्ट कर देना है, और बाकी की ही हमें एंट्री करनी होती है जर्नल में, ठीक है ना। और दूसरी बात रही थी हमारी कैश डिस्काउंट की। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर डिस्काउंट अलाउड नहीं समझ में आया। ये बेटे मैंने अभी बताया ही कहा था आपको। एक्चुअली कैश डिस्काउंट जो होता है वो मैंने आपको दो तरह का क्यों बताया। एक तो हमारे लिए होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक होता है हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होती है वो हमारी इनकम होती है, जबकि डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। देखिए, डिस्काउंट हम रिसीव कब करते हैं? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो सामने वाला हमें कुछ छूट दे देता है, यानी कुछ पैसा हमसे कम लेता है। वो जितना पैसा कम लेता है या जितना पैसा हम उसको कम देते हैं वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और वो हमारी इनकम होती है। जब हम किसी को पे करते हैं तो रिसीवर वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसको तो हम डेबिट करेंगे जितना अमाउंट हमने उसको देना था उससे, और हमारे तरफ से जा क्या रहा होता है, यानी गोज आउट क्या होता है, कैश हो रहा होता है। और जितना कैश गोज आउट होता है उतने से ही कैश को क्रेडिट करना है, और रेस्ट अमाउंट जो हमें एज ए डिस्काउंट मिला है वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेम एज ये तो हुआ कि जब हम पेमेंट करते हैं, लेकिन जब हम रिसीव्ड करते हैं पेमेंट, यानी किसी से पेमेंट हम लेते हैं तो बदले में हम भी सामने वाले को कुछ पैसा छोड़ते हैं ताकि वो जल्दी से पेमेंट करे, तो वो हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है। अब उसमें क्या होगा कि जब कोई हमें पेमेंट करेगा तो हमारे पास क्या कमजिन हो रहा है, कैश कमजिन हो रहा है, और जाहिर सी बात है जब कैश कमजिन हो रहा है तो हमने उसको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि रियल अकाउंट यही तो कहता है। तो हमने कैश को क्या करना है, डेबिट करना है, और डेबिट कितना करना है, उतना ही करना है जितना कैश कमजिन हो रहा है। तो हमने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और जितना हमने सामने वाले को छूट दिया है, अमाउंट छोड़ा है, वो हमारा एक्सपेंस है, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो हमने क्या डेबिट करना है, एक तो हमने कैश को डेबिट करना है, कितना डेबिट करना है, जितना कैश रिसीव्ड हुआ है, और दूसरा डिस्काउंट अलाउड कितना डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो जितना हमने डिस्काउंट दिया उतना डेबिट कर देंगे, और जो गिवर होगा, जो पैसे दे रहा है, उसको हमने टोटल अमाउंट से क्रेडिट करना है जितना उससे हमने लेना था। ओके, तो ये बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों डिस्काउंट एक साथ भी होते हैं किसी ट्रांजैक्शन में। जैसे सपोज करें कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अगर ऐसा हो तब हम क्या करेंगे? देखिए, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। लिस्ट प्राइस 10,000 था, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट को पहले क्या कर देना है, लेस कर देना है। जैसे 10% था तो 1000 या 10,000 का 10% 1000 आपने आपके लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करना है, यानी 9,000 बच गया, यानी ट्रांजैक्शन आपका 9,000 का है, ठीक है ना। और उसके बाद जो 9,000 है उस पर भी कैश, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में है, तो कैश डिस्काउंट कितना है, वो आपका 5%। अब आपने 9,000 का 5% कैश डिस्काउंट निकालना है। अब 9,000 का अगर 5% निकालते हैं, कैलकुलेट करके देखना, तो वो आ जाता आपको 450, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो हम डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस है परचेज, परचेज काउंट को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे, 9,000 से। और टू कैश, क्योंकि हमने हमारा गोज आउट क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, लेकिन हो कितना रहा है, ये देखिए, ये हो रहा है आपका 8,550, क्योंकि 450 क्या है, कैश डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे,
कि जो कैश डिस्काउंट जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, अलाउ नहीं बल्कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड किया था तो उन्हें कैश डिस्काउंट को यानी डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से होता है। अब हम एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं इसमें, देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको करवा रहा हूं। इसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो हमने तैयार कर रखा है जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है तैयार है और इसमें लिखा है 2018 का टाइम है और ये है जून मंथ और इसमें जून का 1 जून है। 1 जून को ट्रांजैक्शन इसने लिखा है कि पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। हमने कैश दिया महेश को 9,600 और डिस्काउंट अपने को रिसीव्ड हुआ कितना, 400। इसमें 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। देखिए एक तो कौन, महेश जो कि रिसीवर है, ठीक है, और दूसरा गोज आउट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है कितना, 9,600 और डिस्काउंट हमें रिसीव्ड कितना हो रहा है, 400। तो देखिए डेबिट कौन होगा, रिसीवर कौन है, महेश, तो महेश तो हो जाएगा डेबिट और गोज आउट क्या हो रहा है, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, वो भी कितने से, 9,600 से। और हमें इनकम डिस्काउंट के रूप में कितना आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 400 है, वो भी हमने क्रेडिट कर देना है टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹400। तो हमारा जो जनरल एंट्री है वो क्या बनेगा, हम एंट्री बनाएंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया था महेश इसमें डेबिट हो रहा है तो हम करेंगे महेश डेबिट और टू कैश, कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए यहां पर क्या है, कैश अपना गोज आउट हो रहा है 9,600 दिया और डिस्काउंट हमने अवेल किया 400। तो यहां पर 10,000 से महेश को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इट मींस महेश को हमने 10,000 देना था और हमने उसके बदले में उसको 9,600 कैश दिया, 400 हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया। अब इसकी नरेशन की बात है, नरेशन तो जैसे मैंने कहा कि जैसा आपका ट्रांजैक्शन है बस उसी में से आपने निकालना है। क्या बन जाएगा, कैश पेड टू महेश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सीधा सा बन गया। या लिखेंगे कैश पेड, महेश लिखने की जरूरत नहीं, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखिए इतना ही आपने नरेशन इसका लिख देना है और ये आपकी एंट्री तैयार है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 4 जून को, यहां जून 4 लिख रहा है, 4 जून को इसने क्या कहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कितना रिसीव हो, 4,900 और डिस्काउंट अलाउ कितना किया, 100। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव्ड हो रहा है तो गिवर कौन है, अरुण है और गिवर को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है क्योंकि अरुण पर्सनल अकाउंट है। रही बात यहां पर कैश कमजिन हो रहा है तो डेबिट व्हाट कमजिन, तो कितना आपका कमजिन हो रहा है, 4,900, तो कैश काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और इसके साथ साथ डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारा एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और स्टूडेंट एक बात और भी आप कह सकते हैं कि जिसमें क्या यानी कैश रिसिप्ट और पेमेंट वाली होती है और उसमें डिस्काउंट होता है, तो अगर कैश काउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा, यानी डिस्काउंट जो कैश के साथ ही जाएगा। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा और अपोजिट में जो सेकंड अकाउंट है वो आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर जैसे था रिसीव्ड कैश फ्रॉम अर्न 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, तो यहां क्या कंज्यूम हो रहा है, कैश कंज्यूम हो रहा है, तो आपने एंट्री बनाना है कैश अकाउंट डेबिट और जैसा कि मैंने बताया था कैश अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड भी हमने क्या करना है, डेबिट करना है और टू गिवर कौन है, अरुण है, तो आप लिखेंगे टू अरुण। तो ये कितना था, कैश था 4,900 और डिस्काउंट था 100 और यहां अरुण में आपका कितना आ जाएगा, 5,000, ये देखो 5,000 और नरेशन में लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड,
नरेशन लिख देंगे कैश रसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं अलाउड। इस तरह से आपने जो है ये नरेशन कंप्लीट कर। और इसके बाद इसने लिखा 10th को गुड्स सोल्ड टू हरीश। सीधी सी एंट्री है, क्योंकि यहां पर देखिए बेटा इसकी एंट्री क्या बन जाएगी। मैं आपको यहां एंट्री यहां नहीं करवाऊंगा, वैसे बता रहा हूं कि सेल है और हरीश है। रिसीवर कौन है? हरीश है। तो आपने हरीश को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है? सेल, जो कि इनकम है। तो आपकी ये एंट्री बन जाएगी क्या कि आपका हरीश डेबिट टू सेल 30,000। यानी आप याद रखिएगा कि हरीश को आपने 30,000 का गुड्स सेल किया था। उसके बाद 12th को फिर लिखता है कि हरीश रिटर्न्ड गुड्स 2,000। हरीश ने गुड्स रिटर्न किया कितना? 2,000 का। तो यहां पर हरीश कौन हो गया? गिवर हो गया। तो हरीश गिवर हो गया, तो आपने एंट्री बनानी है सेल रिटर्न आप डेबिट करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही है, सेल कम हो रही है। तो सेल रिटर्न को आपने क्या करना है? डेबिट करना है। और 2 क्या कर देना? हरीश कितने से? 2,000 से। अब अगर दोनों ट्रांजेक्शन को मैच करें तो 30,000 का गुड्स हमने सेल किया था हरीश को, यानी हरीश से हमने 30,000 लेना था, लेकिन उसने 2,000 का रिटर्न कर दिया। तो अब हमने नेट हरीश से कितना लेना है? 28,000। अब क्या कहता है आगे देखिए 14th को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्योंकि हरीश से हमने 28,000 लेना था, लेकिन उससे हमने 27,500 फुल सेटलमेंट यानी पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए। इट मींस हमने उसको 500 का क्या अलाउ किया? डिस्काउंट अलाउ किया। अब देखिए रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश कमजीन हो रहा है, और कैश कमजीन हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउ भी हम कर रहे हैं कितना? 500 का। और गिवर कौन है? हरीश है, तो हरीश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहां देखिएगा हमारा 14 को मैं यहां एंट्री आपको बता रहा हूं, बीच में 2 एंट्रीज मैंने यहां बताई है, वैसे आपको वर्बली बता दी थी। तो इसकी हमारी एंट्री बन रही है क्योंकि कैश कमजीन हो रहा है। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स कितने से हो रहा है? ये हो रहा है 27,500 से, क्योंकि हमें इतना ही मिला। और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? 500। और 2 कौन था? हरीश। तो हरीश को हमने क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये गिवर है, और कितना? 28,000 से। और नरेशन में हमने लिखना है कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, या कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट भी लिख सकते हो, एंड डिस्काउंट अलाउड। सेटल इन फुल सेटलमेंट, ये हमारा नरेशन है। और इसके बाद देखिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए गोपाल को 10% ट्रेड डिस्काउंट में हमने 60,000 का गुड सेल किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्रेड डिस्काउंट को तो डायरेक्ट लिस्ट प्राइस में से क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। तो देखिए कितना था? लिस्ट प्राइस 60,000 था, और इसमें से 10% यानी 6,000 जो है वो हमने डिडक्ट कर देना है। तो ट्रांजैक्शन आपका नेट कितना होगा? 54,000 का ट्रांजैक्शन होगा। तो देखिए हमने एक तरह से क्या किया? सेल किया किसको? गोपाल को। कितने का? 54,000 का। तो आपने सीधा करना एंट्री। तो एंट्री क्या करेंगे? रिसीवर कौन है? गोपाल। तो गोपाल डेबिट टू सेल कितना? 54,000। और इसमें नरेशन क्या लिखना है? सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इतना सा नरेशन है। अब देखिए गोपाल हमारा यहां पर डेबिट है कितना? 54,000 से। इट मींस हमने गोपाल से कितना लेना है? 54,000। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? एंट्री आपने बना दी, क्योंकि मैंने यहां नहीं बनवाई आपको। उसके बाद देखिएगा फिर कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां देखिए पहले अकाउंट, एक तो परचेज है, एक रवि है, और ये ट्रेड डिस्काउंट ही है महज।
तो यहां पर गुड्स कितना था, 20,000 लिस्ट प्राइस का था। और इसमें से क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया क्या करना है, आपने लेस करना है। और कितना परसेंट है, 15%। और 20,000 का अगर 15% निकालेंगे तो आएगा 3,000। इट मींस आपका ट्रांजैक्शन है 17,000 का। और आपने क्या करा है, परचेज किया है। किससे किया है, रवि से किया है। तो परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है। और गिवर कौन है, रवि है। तो आपने एंट्री बना देनी है। यहां देखिए मेरी एंट्री बनवा रहा हूं कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ये देखिए 17,000 और नरेशन में लिखेंगे परचेज गुड्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका हो गया। मैंने इसमें आपको 2-3 एंट्री बीच में मिस करी थी क्योंकि वैसे थोड़ा स्पेस की कमी थी और आपको समझ में भी आ गई थी। अब आपने क्या करना है, ये सारी एंट्रीज करने के बाद आपने सारी एंट्रीज करनी है। करने के बाद इसका टोटल करना। टोटल जाहिर सी बात है दोनों साइड का क्या होगा, सेम होगा। और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक ये सम तो आपने करना है 4th और 5th में भी देखना है, करना नहीं आपने रफ नोटबुक में। अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो आप रफ नोटबुक में 5th सम भी करें जितना हो सकता है। और नेक्स्ट डे में आपको 5th सम करवाऊंगा, तब हम मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और मेरे को होमवर्क जो कंप्लीट करके भेजना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।